morning, dear student. Welcome back to our next business study class. So, in previous video, we have discussed about nature of principle, management principle, है ना? अब today we will continue. So, first we will revise. तो हमने फर्स्ट पढ़ा था यूनिवर्सल, है ना? नेचर क्या था उसका? यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल यानी क्या होता है कि सभी जगह जो लागू होता है उसको कहते हैं हम यूनिवर्सल। अब छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, ऐसा नहीं है कि कुछ मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो वहाँ पे फॉलो नहीं किए जाते। हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं। फिर सेकंड हमने पढ़ा था डायनेमिक। डायनेमिक यानी हमने क्या बताया था कि उनमें क्या रहती है? गतिशीलता, है ना? कि ये क्या रहते हैं? एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं कि ये देश में और ये कभी टाइम आया, परिस्थिति आई, उसके अनुसार ये बदलते रहते हैं, है ना? तो ये क्या होगा? स्थिर नहीं रहते। ये सिद्धांत क्या होता? देश, काल और परिस्थिति के अनुसार टाइम आई करती के अकॉर्डिंग ये बदलते रहते हैं। ठीक है। अब फ्लेक्सिबल क्या रहते हैं? ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इसमें, यानी कि ये एकदम कठोरता नहीं रहती कि यही सिद्धांत अभी तुमको लागू करना है ना? क्या रहता है कि जो सिद्धांत रहते उसमें क्या रहती? फ्लेक्सिबिलिटी रहती, लोचशीलता, कि ये परिस्थिति के अनुसार इनकी गुंजाइश रहती है, उनको बदला जा सकता है ना? क्योंकि एक सिद्धांत पूरा थोड़ी कि साल भर एक ही सिद्धांत चलाएंगे कि यही सिद्धांत हम फॉलो करना है। जैसी कंडीशन आई उसके अकॉर्डिंग हम उस सिद्धांत को चेंज भी कर सकते। जब हम रूल्स चेंज कर सकते हैं तो सिद्धांत भी चेंज कर सकते हैं। अब अगला मैंने बताया था आपको डायनेमिक, सॉरी 2 टाइम्स हो गया। आप देखिए फोर्थ है हमारा अफेक्टेड बाय ह्यूमन बिहेवियर। ये किसको? जितने भी मैनेजमेंट की प्रिंसिपल हैं, सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर क्लोजली रिलेटेड विथ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, बहुत ज़्यादा यानी इनका गहरा रिश्ता है ना? किससे? ह्यूमन के नेचर के, व्यक्ति के नेचर से बहुत गहरा रिश्ता है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का। क्यों है? क्योंकि जैसे नेचर है व्यक्ति का तो क्या होता है? हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी परिस्थिति आएगी तो वह गुस्सा भी करता है, कभी खुश भी होता है ना? इसलिए उस प्रिंसिपल को कहा गया है कि कभी कभी सीरियस भी हो जाता है, दुख आएगी तो। इसलिए उनको प्रिंसिपल को कहा गया है कि जिस प्रकार की ह्यूमन का नेचर चेंज होता रहता है, उसी प्रकार जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, उस पे उसका भी इफेक्ट तो ये जो नेचर है इनका इफेक्ट देखना मैनेजमेंट की प्रिंसिपल का किस पे पड़ता है? हमारे पर्सन पे, मानव पे पड़ता है। इसका इफेक्ट पड़े बिना नहीं रह सकता। यदि आप कोई प्रिंसिपल बना रहे हैं तो इसका इफेक्ट उस पर प्रभावित होगा, और जब भी हमारी, अब हमने बोला ना कॉजेज होना चाहिए फिर इफेक्ट पड़ना चाहिए। तो जो प्रिंसिपल है, कौन काम कर रहा है वहाँ? व्यक्ति ही काम कर रहा, पर्सन कोई। और जब वो प्रिंसिपल का इफेक्ट उन पे पड़ेगा और वो वर्क करेंगे तो हमारे क्या होगा? जो
प्रिंसिपल हैं तभी सफल हो सकते हैं, है ना। उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा तभी वो क्या हो जाएगा, सफल हो जाएंगे वो सिद्धांत। अब अगला देखते हैं कि क्या है, डिफरेंस फ्रॉम रूल्स। ये रूल्स से बिल्कुल अलग होते हैं। ये नहीं समझना कि सिद्धांत और नियम एक ही चीज़ है, नहीं, ठीक है। एक समान नहीं होते प्रबंध के सिद्धांत और उसके नियम, क्योंकि सिद्धांत क्या है, जो हमारी थिंक है, सोचते हैं, जो थॉट है ना, दिमाग में जो सोचते हैं और जो हम वर्क कर रहे हैं, तो वो दोनों को गाइड करती हैं, है ना। सिद्धांत है जो क्या करते हैं कि हम जो सोच रहे हैं और जो काम करना चाह रहे हैं वो दोनों को गाइड करती हैं। जबकि रूल्स क्या होते हैं, हमको क्या कार्य करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाना है, सिस्टम अपनाना है, और कौन कौन से हम रूल्स अपनाएंगे जो हमारा काम है वो सही तरीके से फॉलो होगा, तो ये क्या कहलाते रूल, है ना। और यदि कोई भी रूल्स का, यदि हमसे बोला गया, देखो रूल्स क्या होते, हमसे क्या बोला गया कि 8 बजे बिल्कुल स्कूल आ जाना, और यदि फॉलो नहीं हुआ तो क्या होगा, इसका दंड मिलता, हमको पनिशमेंट मिलता है कि नहीं। किंतु यदि कोई सिद्धांत इधर उधर हो गया, इसके बाद ये करना था और नहीं किया, तो हम उसको, कोई भी कर्मचारी को, एम्प्लॉय को दंड नहीं दे सकते, ठीक है बच्चों। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे और हम क्या पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल। टेक केयर, और इतना रिवाइज करिएगा और नोट्स बनाती जाइए।